बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 11th क्लास की मैथ। हमारे पास है प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इफ़ z1 इज इक्वल टू -13 + 24 अयोटा एंड z2 हमारे पास है x + अयोटा y। हमने क्या करना है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने x और y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट z1 - z2 इज इक्वल टू -27 + 15 अयोटा। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करें, z1 और -z2 की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, फिर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगी x और y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं z1 और z2 की वैल्यू। z1 की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, -13। ठीक है, -13 + 24 अयोटा। यहाँ पे क्या है, माइनस है हमारे पास। z2 की वैल्यू हमारे पास है x + अयोटा y, x + अयोटा y। ठीक है, यह y अयोटा ये अयोटा y एक ही बात है। ठीक है, इज इक्वल टू -27 + 15 अयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को ओपन करेंगे, इसको अंदर लेकर जाएंगे और इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे लेकर आएंगे। फिर हमारे पास जो आंसर आएगा -13 + 24 अयोटा -x माइनस प्लस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस होता है अयोटा y। ये -27 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा 27 + 15 अयोटा इस साइड पे आएगा तो हमारे पास आएगा -15 अयोटा इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे ये है -13, ये है 27, तो हमारे पास आएगा 27 हमारे पास है 27 + -13। इसको हम करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 27 माइनस का 13 -13, ये हमारे पास आएगा 14। ठीक है, तो इस पे हम क्या लिखेंगे 14। ठीक है, अब क्या करेंगे -x, यहाँ पे -x माइनस अयोटा y। अब क्या करेंगे 24 अयोटा -15 अयोटा, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 24 अयोटा 24 -15, तो ये हमारे पास आएगा 9 अयोटा बनेगा। प्लस का 24 है इसलिए हम प्लस का ही लिखेंगे। 9 हमारे पास आए +9 अयोटा। ठीक है, दोबारा से देख लें, -13 + 27 को प्लस माइनस करते हैं तो 14 आता है। 24 अयोटा -15 अयोटा करते हैं तो हमारे पास 9 अयोटा आता है। ये हमारे पास 9 अयोटा है। ठीक है, अब हम ये -x माइनस अयोटा y है इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा इनमें से अयोटा कॉमन लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 14 -x। ठीक है, यहाँ से माइनस अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा y -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास यानी इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास रियल फॉर्म ये 14 - x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा माइनस अयोटा वाली फॉर्म को इस साइड पे लेके आएंगे तो हम ये बनेगा -अयोटा इंटू वाई -9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बनेगा, -14 - x है ना, तो x यहाँ पे नेगेटिव माइनस है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 14 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, 14 है। इसी तरह ये चीज़ दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास y -9 इज इक्वल टू 0 और माइनस का 9 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू 14। ये हमारे पास रियल वैल्यू है, ये हमारे पास x और y की। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, हमने इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी x और y की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x + अयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 60 अयोटा। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि जब a + b का स्क्वायर हो, a + b का होल स्क्वायर हो हमारे पास, तो हमारे पास वो आता है a² + b² + 2ab। ठीक है,
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है। ठीक है, रियल वैल्यू का मतलब यहाँ पे रियल वैल्यू है ना, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे ना स्क्वायर है। ठीक है, एक्स प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा है ना, स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हम ना फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक के अंदर गिवन है, ये देखें, कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमने स्क्वायर फाइंड करना है रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप लोगों को पता है, तो इसका जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो ये है, प्लस माइनस जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस अयोटा वाई। ठीक है, जी मॉड माइनस एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर रूट है। ये हमारे हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, आप लोगों ने याद कर लेना है अपनी आसानी के लिए। ये 3 पार्ट है, हमने इस तीनों पार्ट पे हमने यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें यही वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर आएगा हमारे पास एक्स प्लस, यहाँ पे जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा अयोटा वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को जो है हम जी के लेट करते हैं। ठीक है, लेट जी इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। ठीक है, तो इन्होंने जो फार्मूले में है ना, जी मॉड फाइंड करना, मतलब जी का हमने मॉड फाइंड करना है, तो हमारे ये हमारे पास इसका स्क्वायर आएंगे, फिर इसका स्क्वायर आएंगे। ठीक है, जी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 25 का लिखेंगे, 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका इसका अंदर मॉड लेंगे, जी मॉड लेंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट ऊपर वैसे ख़त्म ही हो जाता है। जी मॉड इज इक्वल टू हमारे पास 25 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये है 25, फिर यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 625। ठीक है, 6 2, ठीक है 625। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 625 आता है, प्लस 60 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 60 स्क्वायर, हमारे पास आएगा 3600। ठीक है, 3600। ठीक है, फिर हम इसका क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसी में ऐड कर देते हैं, हमारे पास आएगा 625 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4225। ठीक है, तो अब हमारे पास आएगा, जब इसका हम यहाँ पे स्क्वायर भी वैसे ही आएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, जब इसका स्क्वायर लगाती है ना तो ये हमारे पास आता है 65। ठीक है, तो जी मॉड हमारे पास किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू 65। अब हम लगाते हैं अपना फार्मूला। फार्मूले में हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है जी जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2, या ये बुक के पेज में लिखा हुआ है 7 पेज में, इसके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे अयोटा वाई ओवर वाई का मॉड। ठीक है, वाई का मॉड प्लस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर भी आएगा जी मॉड माइनस एक्स। ठीक है, ये आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना है। यहाँ पे 2 अब डिफरेंट देखें, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा जी मॉड हमारे पास है 65। ठीक है, 65, और एक्स हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू। इसमें रियल वैल्यू जो हमारे पास है ना वो 25 है, प्लस 25 ओवर 2। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर रूट, प्लस करेंगे। ठीक है, अयोटा आएगा, वाई की मतलब इमेजिनरी फॉर्म कौन सी होती है हमारी, जो अयोटा वाली फॉर्म है वो हमारे पास है 60। ठीक है, और 60 का यहाँ पे मॉड है, मतलब 60 का मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 3600। ठीक है, 36 आता है ना, तो फिर हम इस 30 हमारे पास 36 आया था, 36 का जब क्योंकि हमारे पास जो है ना डिफरेंट, वो हमारे पास 60 है ना, जब 60 का लेते हैं ना मॉड, 60 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 306, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फिर वही 60 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 60। ठीक है, क्योंकि मॉड लेने के बाद हमारे पास 60 भी आ जाता है,
उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे फिर मॉड की वैल्यू 65, ठीक है, आयोटा की वैल्यू, फिर माइनस लिखेंगे एक्स की वैल्यू हमारे पास हम जानते हैं कि रियल वैल्यू होती है तो वो 25 बनेगी, और यहाँ पे और बटे में हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। इसको हम इस तरह क्लोज कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, नाल भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से देख लें, जी मॉड हमारे पास 65 है, एक्स हमारे पास रियल वैल्यू होती है तो ये हमारे पास क्या है 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे वाई और वाई का इमेजिनरी मॉड है, ठीक है। अब देखें वाई की वैल्यू हमारे पास 60 है और यहाँ पे हम 60 लिखेंगे, वाई मॉड हमारे पास क्या है, इसी का जब 60 का लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ 3600 है, फिर जब इसका मॉड ख़त्म करते हैं तो फिर वही 60 आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वही वही आ जाएगा, फिर जी मॉड की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स और यहाँ पे 2, ये 60 और ये 60 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 65 प्लस 25 को हम ऐड करते हैं, यहाँ पे देखें 65 प्लस क्या करते हैं 25 को ऐड किया हमने, ठीक है, डिवाइड करना है हमने 2 पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बनेगा 45, ठीक है। 45 का यहाँ पे बनेगा 45, ऐड किया, ऐड के बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक है। प्लस करेंगे, यहाँ पे आयोटा आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं 65 माइनस 25, 65 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 पे डिवाइड करते हैं हम 2 पे, तो ये हमारे पास आता है 20 का क्या लेंगे ऊपर से स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखें ये आयोटा है और इधर से क्या है हमारे पास है जी, ठीक है। अब देखें 45 हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। जब हम 3 का स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो फिर यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है, ठीक है 5, तो यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा आयोटा, तो इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इसका बनेगा 3 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ये क्या हो जाएगी कैंसल, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5। अब ये देखिए यहाँ पे जो जी हमारे पास है ना वो इसका है एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। तो इसका जब हम लेंगे ना स्क्वायर इसका, तो ये हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, हमारे पास एस की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 स्क्वायर रूट 5 और वाई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट 2 में हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह ही करेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, इसको हम तो ये बनेगा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा और स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम इसको लेट करते हैं ये जी के इक्वल है, ठीक है। तो इज इक्वल टू इसको हम इसको एक्स प्लस आयोटा वाई को हम जी के लेट किया, ठीक है, तो ये बनेगा 48 आयोटा और स्क्वायर रूट, या फार्मूले में जी मॉड है ना तो इसको हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आएगा जी इज इक्वल टू जी मॉड लेंगे तो ये बनेगा 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, फिर क्या बनेगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी मॉड इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनता है, 64 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 4096 प्लस करेंगे 48 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 48 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2304, इसी में हम ऐड करेंगे 49 यहाँ पे प्लस करते हैं प्लस 40, ठीक है, 4096, तो ये हमारे पास बनता है 6400, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो जब इसका कंप्लीट स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा
यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद ये बनता है 80, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जी मॉड हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब हम फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास आएगा जी मॉड, जी इज इक्वल टू जी मॉड का स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस एक्स ओवर 2 प्लस अयोटा वाई ओवर वाई, मुझे तो ज़बानी याद हो गया, आप लोग भी ज़बानी याद कर लें, ठीक है। माइनस यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या हो जाता है स्क्वायर रूट है, ठीक है, ओवर 2, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, जी इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, यहाँ पे जी मॉड हमारे पास क्या है 80, तो यहाँ पे हम 80 पुट करेंगे, 80 प्लस एक्स हमारे पास रियल है यानी 64, ठीक है, और 2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या है प्लस अयोटा आएगा, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 48 है। जब इसी का जब आप लोग जानते हैं 48 है ना, जब इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या बनते हैं 2304। जब इसी को हम दोबारा से स्क्वायर रूट इसका ख़त्म करेंगे, दोबारा यहाँ से हम दिखा देते हैं, जब हम 48 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास बनता है यही, फिर इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि मॉड यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ पे मॉड है, जब मॉड का ख़त्म करते हैं तो इसको हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हमारे पास फिर वही 48 आ जाता है। तो यहाँ पे हम 48 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 80, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, 80 माइनस 64 ओवर 2 और स्क्वायर रूट, ठीक है, होल का स्क्वायर रूट, और ये चीज़ क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है, और ये जी की इक्वल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये देखें हमारे पास है जी, हमारे हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे जी मॉड की जगह 80 लिखा है, एक्स की जगह 64 लिखा है, अयोटा लिखा है, और वाई की जगह हमने 48 पुट किया है, यहाँ पर 48 आएगा, क्योंकि मॉड और बी वैल्यू वही आती है, क्योंकि मॉड का स्क्वायर रूट ख़त्म करने पर मिलता है तो फिर वही आ जाता है। फिर यहाँ पे जी मॉड माइनस 64 है, यहाँ पे वैल्यू पुट किए, तो फिर अब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास है 80 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 80 प्लस 64, तो ये हमारे पास क्या बनता है 144, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम किस पे 2 पे, ये क्या बनता है 72, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 72 का स्क्वायर रूट लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसमें, इसका हम जैसे फैक्टराइज करेंगे फिर कोई फार्मूला आएगा, तो इसलिए हम 72 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जहाँ जैसे आप लोग करें, ऑर्डर करेंगे, फिर यहाँ पे भी इस तरह। अब हम करेंगे यहाँ इसका अगर हम लेना इसका, तो ये बनता है 8.488, ठीक है, 5 तक हम लिख सकते हैं। तो अब हम करेंगे 80, ठीक है, 80 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आएगा 8, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे 8 का कंप्लीट, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 4 बनता है, 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 2, इससे बनता है 2 का स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई बाई 2, इसका इस तरह लिखेंगे। तो इसको हम इसको भी हम लिख सकते हैं जब 72 हमारे पास हो, तो इसको हम लिखेंगे, ये देखें अगर हमारे पास 72 हो तो इसको हम लिख सकते हैं ना 72, इसको इस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 6, और इधर 12 बनता है ना, तो फिर हम फिर 2 करेंगे 118, ठीक है। फिर हम 2 करते हैं, फिर क्या बनेगा 9 बार, फिर 3 करते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी आंसर ठीक है आप लोगों का, इस फॉर्म में जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 का स्क्वायर बनेगा, ये देख 2 3 बार है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई करेंगे 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 3 है ना इसलिए, तो यहाँ भी इस तरह भी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस फॉर्म में भी लिखिए आप। अब ये देखें इसको हम अगर लिखेंगे अयोटा, इसको हमारे पास जो आंसर स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 2, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे था एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स वाली वैल्यू ये आएगी, अयोटा वाली भी ये आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स
का आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 6 2 स्क्वायर रूट आएगा। और y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे देखें जो y की वैल्यू हमारे पास आई है 2 स्क्वायर रूट 2 आया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट 2 का। अब हम करेंगे पार्ट 3। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x प्लस अयोटा वाई। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास है x प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस अयोटा। सबसे पहले तो हम इसका 3 प्लस अयोटा कैंसिल कर देते हैं ना, ख़त्म करवाते हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको हम शॉर्टकट कर देते हैं। 2 अयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस अयोटा है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 माइनस अयोटा 3 माइनस अयोटा के साथ। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 2 अयोटा माइनस 3 इंटू 3 माइनस अयोटा। और ये क्या बनेगा, ये हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आप लोगों को फार्मूला याद हो जाना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर माइनस, आप लोग बड़ी क्लास में हैं, फर्स्ट ईयर की क्लास में हैं, तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। 3 का स्क्वायर करेंगे यानी ए का स्क्वायर करेंगे तो 9 का बनेगा, बी अयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लेंगे तो हमारे पास आएगा 6 अयोटा माइनस ये 2 अयोटा का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा माइनस का 9, इस 3 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 अयोटा। ओवर करेंगे तो यह 9 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हम करेंगे 6 अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 6 अयोटा माइनस 2 अयोटा के स्क्वायर की जगह -1, तो ये क्या बनेगा -9 प्लस 3 अयोटा। ओवर क्या बने, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 9 का स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 9 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 6 अयोटा प्लस 3 अयोटा कितना बनता है 9 अयोटा। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, +2 माइनस का 9। ठीक है, ओवर हमारे पास क्या बनेगा 10। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9 अयोटा। ठीक है, माइनस 9 में से 2 को माइनस करिए, इलामत माइनस आएगी क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 7। ठीक है, तो ओवर क्या आएगा 10। इसको हम इसके नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हमारे पास आएगा 9 अयोटा ओवर 10 माइनस 7 ओवर 10। तो इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे कि 9 डिवाइडेड बाय 10 कितना बनता है, हमारे पास आएगा 0.9। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस आएगा, तो 7 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आएगा 0.7। ये क्या है हमारे पास 0.7। ठीक है, अब देखें, अब हम इसको, ये हमारे पास अब इससे सॉल्व करना इजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा x प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, यहाँ पे 9 के साथ यहाँ पे अयोटा था तो यहाँ पर क्या बनेगा अयोटा। ठीक है, यहाँ पर भी अयोटा माइनस 0.7। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि इसका स्क्वायर लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करने से क्या हो जाता है ख़त्म, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए तो स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, x प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर, फिर क्या लेंगे कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब वही। ठीक है, इसका माइनस पहले लिख लें 0.7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस 0.9 अयोटा का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो ये चीज़ इस चीज़ के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, ये बनेगा -0.7 प्लस करेंगे 0.9 अयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे जी के लेट करेंगे। ठीक है, जी इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा -0.7 प्लस 0.9 अयोटा। अब फार्मूले में तो हमारे पास जी मॉड है इसलिए हम इसका मॉड लेंगे, तो हमारे पास आएगा जी मॉड इज इक्वल टू 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर
ठीक है, प्लस करेंगे 0.9 का स्क्वायर और क्या ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये देखें माइनस तो वैसे भी प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो ये हमारे पास बनता है 0.49, ये हमारे पास बनता है 0.49। ठीक है, प्लस करेंगे तो 0.9 करेंगे, अब 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो ये हमारे पास आएगा 0.81, 0.81, उसके ऊपर आएगा स्क्वायर। फिर हम करेंगे इसी में ऐड करते हैं हम 0.49, अगर कहीं से समझ ना आ रही हो तो आप लोग बताइएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1.3। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 1.140, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.14। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे जी मॉड इज इक्वल टू 1.14 तक। ठीक है, अब हम करते हैं फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूले में हमारा फार्मूला क्या था, जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, और स्क्वायर रूट इसका फिर हम यहाँ पे लेंगे प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का मॉड। ठीक है, फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे जी मॉड, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है ओवर 2, बाकी सेम। ठीक है, यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे जी इज इक्वल टू, ये जी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे जी मॉड हमारे पास है 1.14, एक्स हमारे पास क्या है जो बगैर अयोटा वाली वैल्यू हो, हाँ ये प्लस आएगा, और ये अयोटा वाली वैल्यू हमारे पास एक्स वाली जो वैल्यू है हमारे पास है -0.7। ठीक है, ओवर हमारे पास क्या आएगा 2, और फिर क्या आएगा स्क्वायर रूट। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस अयोटा वाई की जगह हमने वाई की वैल्यू कौन सी हमारे पास अयोटा वाली 0 पॉइंट, हमारे पास आएगा 0.9। ठीक है, अब देखें 0.9 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 0.81। फिर हम इसका जब स्क्वायर रूट लेकिन देख लें, जब हम देख लें अब 0.9 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है 0.81। फिर हम इसका स्क्वायर रूट की कोई मॉड है ना, फिर वही आ जाएगा, इसलिए हम इसका भी लिखेंगे 0.9। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1.14, ये माइनस फार्मूले वाला, फिर माइनस लिखेंगे 0.7। ठीक है, और 2, और फिर क्या बनेगा स्क्वायर रूट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू और इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं 1.14 प्लस माइनस करेंगे 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाती है 0.7। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये हमारे पास आएगा 0.22। फिर हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आएगा 0.466। इसका क्या आंसर आता है 0.469 तक काफ़ी है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे अयोटा आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, और ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, मतलब इसको हम प्लस करना है 1.14 प्लस करेंगे हम 0.7, ये क्या बनेगा 1 अभी हम इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो इसका हमारे पास है 0.92 है ना, इसका हम ऊपर क्या लगे इसको ऐड भी कर लिया, फिर उसके बाद डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.959, 0.959। हमने हर स्टेप आप लोगों के सामने किया है, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्स प्लस अयोटा वाई, अब हमारे पास एक्स वाले एक्स का आंसर क्या आएगा, हमारे पास एक्स का हमारे पास जो आएगा 0.469। ठीक है, और वाई का आंसर हमारे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू अयोटा वाली वैल्यू 0.959, यही आंसर है। ठीक है, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप लोग हम हर क्वेश्चन हर स्टेप आप लोगों के सामने होता है, अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।